सत्संग नीच भय ऊंचे, उत्तम पदवी पाई, जगत में सत्संग है सुखदाई। है मेरे सजनों, सत्संग करो महापुरुषों का। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, महापुरुषों का सत्संग करो, सत सत्य विषय में समझने की कोशिश करो। भोला भूल मिटाई दे, इस भूल को मिटा दो मेरे सजनों, भूल को मिटा दो। क्या भूल है? जीवपना तुझ में नहीं भाई, तू जीव नहीं है। जीवपना तुझ में नहीं भाई, तू शुद्ध चेतन ब्रह्म सुखदाई। बिरथा पड़ा भ्रम के माई, तू जीव नहीं है, तू शुद्ध ब्रह्म है। भगवान यही कह रहे हैं, तू मेरी सजाती है, तू जीव नहीं है। इसलिए सत्संग इसीलिए कराई जाती है। सुंदर आए संत जन, मुक्त करन को जीव। सत्संग क्यों कराई जाती है? क्यों कराई जाती है? हाँ, सुंदर आए संत जन, मुक्त करन को जीव। अरे सब अज्ञान मिटाई कर करत जीव से शिव। तू जीव नहीं, तू शिव है। जीवपना तुझ में नहीं भाई, तू शुद्ध चेतन ब्रह्म सुखदाई। बिरथा पड़ा भरम के माई, गुरुमुख वेदांत विचार। छूटेगी संशय सारी, क्यों बन रहा जीव भिखारी। आई सुनी में ऐ सजनों, फिर तीसरा चरण बता रहे हैं। जैसे घाट घाट का पानी स्वरस्वरी जाई समाई। अब यहाँ तो कोई बड़ा जलाशय किधर है मैं नहीं जानता हूँ, मगर हमारा कोटा सिटी में चंबल नदी है, और जितने भी शहर के जितने भी छोटे छोटे से बड़े बड़े छोटे नाले, छोटी नालियां, नाला, सब जो चंबल में पड़ करके और क्या हो जाते हैं वह, जब तक वह उनके आकार प्रकार में बहता है, जब तक हम कह सकते हैं ये गुमानपुरा से आ रहा है, ये सरीपुरा से आ रहा है, दादाबाड़ी से आ रहा है, बल्लभ नगर से, जब तक तो उनकी मर्यादा में बह रहा है, जब तक कह सकते हैं। मगर चंबल में पड़ने के बाद में कोई माई का लाल है कि जो बता सकते ये गुमानपुरे का नाला का पानी है, कह सकता है क्या? ऐसे है मेरे प्रिय सजनों, जैसे घाट घाट का पानी स्वरस्वरी जाई समाई। है मेरे बंधु हो, ऐसे ही हम सबको उस आत्मा में मिल जाना है। हम सब आत्म स्वरूप है, हम जीव है ही नहीं, ये हमने मान रखा है। भोला भूल मिटाई दे। भोला कौन? ये जीव। मिथ्या जग संसार, सत्य ब्रह्म पहचान कर हो जा भव से पार। हो जा भव से पार, सार सिद्धांत यही है। जल जैसा है ब्रह्म, जीव है जैसे ओला। समझ बात? जल जैसा है जीव, जल जैसा है ब्रह्म, जीव है जैसे ओला। उल्टा कह गया मैं। जल जैसा है ब्रह्म, जीव है जैसे ओला। ओला यदि गल जाए वही जल का जल भोला। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। है मेरे साथियों, मेरे सजनों, ओला नहीं बनाता उसके पहले क्या था? तो शांति से जवाब देना। ओला नहीं बनाता उसके पहले क्या था? और ओला बन करके कंस है जब क्या है? और ओला बिगड़ गया जब क्या है? हाँ, यही भूल मिटाना है। ओला मानना ही यही मिथ्या है और यही भूल है। ओला मानना ही भूल है, तो ओला जीव है। आई सुनिए सजनों,
आगे कहा स्वामी महाराज ने, तप का वर्ष 1000 बताई और सत्संगत पल भाई। आपने क्या आपको सुना, आपने कई बार सैकड़ों बार महापुरुष से सुन रखी वो गाथा। कौन सी? विश्वामित्र जी की, और दूसरे कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज। विश्वामित्र वशिष्ठ के अरबी पड़ी विशेष, दोनों में आपस में झगड़ा हो, विवाद हो, झगड़ा तो महापुरुष में झगड़ा तो विवाद हो गया। उनकी बात को, वशिष्ठ जी की बात को जो है विश्वामित्र जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और वशिष्ठ जी की बात विश्वामित्र जी स्वीकार नहीं कर रहे, विश्वामित्र जी की वशिष्ठ जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं सत्संग मान होता है, विश्वामित्र कहते हैं जप मान होता है, तप मान होता है। इन दोनों में ये विवाद हुआ, दोनों में। विश्वामित्र वशिष्ठ के अरबी पड़ी विशेष, विश्वामित्र वशिष्ठ के अरबी पड़ी विशेष। दोनों नहीं समझे। जब फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों से फैसला होगा नहीं, कि क्यों? कि आप मेरी बात को नहीं मान रहे हो, मैं आपकी नहीं मान रहा हूँ। हमारा फैसला कोई तीसरा सदन नहीं कर सकता है। हाँ, तो दोनों महापुरुष जो है कहाँ जाते हैं? शेष जी महाराज के पास में। वही रविदास जी वाली बात। दोनों महापुरुष जो है किसके पास जाते हैं? शेष जी महाराज के पास में। दादुर कुक पुक भरन को तत्पर नाग अनेकी। कीड़ा मकोड़ा, मेंढका खाबाड़ वाला सांप तो बहुत है ना? कीड़ा मकोड़ा, रखला खाबाड़ा नाग तो बहुत है जमीन पे। दादुर कुक पुक भरण को तत्पर नाग अनेक। सामर्थ धरणी धरण पर शेष नाग ही एक। तो ये शेष जी के पास में पहुंच गए दोनों महापुरुष। शेष जी बहुत प्रसन्न हुए, धन्य हो आज की हो। शेष जी महाराज प्रसन्न हुए, गदगद हो गए, धन्य हो गए आज मेरा। कहा कैसे पधारे? दोनों ने प्रार्थना करी, प्रभु हे दीन बंधु, दया के सागर, हे करुणा निदान, एक हमारी छोटी सी प्रार्थना है आपसे। कहो क्या प्रार्थना है आप महापुरुषों की मेरे से? कि ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि सत्संग बड़ी है, और मैं कहता हूं तप बड़ा है। तो शेष जी महाराज ने कहा कि भाई आप देख लो, आप दोनों इस भजन में बताया स्वामी महाराज ने, तप का वर्ष 1000 बताई और सत्संगत पल भाई। तो भगवान शेष जी महाराज ने कहा कि भाई पहले जो भी आप जो है, पहले जो आना चाहो वो पहले आओ। वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा कि प्रभु आप जो है आपकी तपस्या को अर्पण करो। तो भगवान शेष जी महाराज की प्रार्थना करी कि मैं आपकी सेवा में मैं 10,000 वर्ष की तपस्या अर्पण करता हूँ। अगर मेरी तपस्या में शक्ति हो, सांस हो, तो आप थोड़ा फण को नीचे कर लो, है ना? पता लग जाएगा पति अगर वहीं ठहर जाएगी तो तपस्या में शक्ति और बल है। तो जो ही भगवान ने सही थोड़ा फण को थोड़ा नीचा किया, धरती जो नीचे आने लगे वापिस संभाल लिया। कितने वर्ष की तपस्या करी? 10,000 वर्ष की। भगवान वशिष्ठ से कहा कि प्रभु कि मैं मेरे जीवन में जो मैंने सत्संग करी है उसका एक लव मात्र, पल मात्र
आत स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूलन ताई शकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक पल की सत्संग में अर्पण करता हूँ। और ये कह करके भगवान ने, शेषनाग जी ने फण को नीचे किया, धरती माता जहाँ की जहाँ ठहर गई। फैसला हो गया ना, क्या 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 मैं तो किसका रहा है, सत्संग का है, वही पल भर की सत्संग है। सजनों, अब विराम देंगे वाणी को। आपसे पूछा जाए, निवेदन करो, वो पल भर की सत्संग कौन सी है? यहाँ पर विराजमान महापुरुष, किसी की 70 वर्ष की उम्र है शरीर की, किसी की 80 वर्ष की होगी। बताओ पल भर की सत्संग कौन सी है? पल भर में ही हैं? एक लव मात्र में ही, यानी इस जीव का भला हो गया। वो सत्संग कौन सी है? कौन सी है वो? और वो सत्संग कब मिलेगी हमें? मिली कि नहीं मिली वो सत्संग? तो देखो, अब वाणी को विराम देंगे। समय बहुत ज्यादा हो गया, महापुरुष और भी हैं। आपने नाम सुना होगा दादू दयाल जी महाराज का, जिनका नरना में जिनका स्थान है, नरना में। दादू दयाल जी महाराज का। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बस ज़्यादा 5 मिनट की बात हो रहा है, यहाँ बोल रहा हूँ पल भर की सत्संग। उनके शिष्य रज्जब जी महाराज थे। रज्जब वाणी में स्वामी जी महाराज ने लिखा, रज्जब दास जी महाराज ने, है मेरे बंधु हो, मेरे सखाओं हो, रज्जब जी सांगानेर से आमेर निकाह करने जा रहे थे, दूल्हा बन करके। कौन जा रहे थे? रज्जब जी। कहाँ से कहाँ? सांगानेर से आमेर, जयपुर में है ना सांगानेर। तो रास्ते में दादू दयाल का आश्रम पड़ता है। तो आश्रम के पास में से सामने होकर के बारात निकल रही थी। रज्जब जी महाराज के लिए लिखा, उनकी जीवनी में लिखा है, मैं रज्जब वाणी में लिखा, 6 फीट का शरीर था स्वामी जी महाराज का। 112 वर्ष तक उनका शरीर रहा। कितने साल तक? जीवनी में लिखा स्वामी जी की, 112 वर्ष तक स्वामी जी का शरीर रहा। तो निकल के जा रहे थे, रज्जब जी महाराज की जो है ऐसे पुण्य उदय होते हैं, संस्कार जगते हैं कि जो ही दरवाजे के सामने गए और उनको दादू जी महाराज से मिलने की विलासा हो गई। पल भर की सत्संग के ऊपर बोल रहा हूँ ना। रज्जब जी महाराज ने कहा कि मैं स्वामी जी का दर्शन करूंगा। बरातियों ने कहा कि भाई स्वामी जी तो हमारे नजदीक में है, पास में है, अभी तो निकाह का टाइम है, पहले निकाह कर लो, स्वामी जी का दर्शन बाद में कर लेना, अभी ना, कल कर लेना, अभी अपने पास इतना समय नहीं है। तो रज्जब जी महाराज ने कहा नहीं, समय का मेरे पास कोई अभाव नहीं है, पहले मैं दर्शन करूंगा दादू जी महाराज का और फिर निकाह करूंगा। तो सब लोगों ने कहा कि भाई अब लाडा के बना कहीं बरात, तो साथियों से कहा भाई 2-4 साथी जाओ इसके साथ में और स्वामी जी के जल्दी दर्शन करा के वापिस लाओ इसको। तो जब आश्रम में प्रवेश किया, स्वामी जी समाधि में बैठे हुए थे।